जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं क्लास 10 के साइंस बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं सेट वन। तो जितने भी स्टूडेंट सबसे पहले न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग मॉडल पेपर सेट जो है वो करा रहे हैं और इस वीडियो में बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्लास 10 की जो है साइंस है और वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, विज्ञान जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विज्ञान। और इसमें हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो इस वीडियो से। तो सबसे पहले देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने बिल्कुल कहता है क्या चीज़। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाता है, ये भी बता देते हैं कि सभी सब्जेक्ट चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का कराया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा विज्ञान जो है निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल देखिएगा यहाँ पे कार्बन जो है अधातु है, बाकी सारा जो है धातु है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है और कैल्शियम धातु है। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि कौन अधातु है, तो कार्बन जो हो जाएगा वो अधातु हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका कार्बन का जो है संकेत सी होता है। परमाणु संख्या की बात करें तो 6 होता है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो उपधातु कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा जी ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपधातु। यहाँ पे उपधातु पूछ लिया है, ठीक है, जिकरा में धातु और अधातु दोनों के गुण होता है, जिसमें धातु और अधातु गुण का गुण दोनों का होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं उपधातु, ठीक है। तो यहाँ पे जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है या तत्व क्या हो सकता है। तो कैल्शियम बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर ए। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, आंसर आप लोग को कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि जो है टीन की अपेक्षा देखिएगा यहाँ पे सी जो है क्या कहता है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, आंसर बिल्कुल टिक आउट करते चलिएगा। तो देखिए सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आगे ध्यान से आप लोग देखते चलिए। कहता है कि कौन विद्युत का सर्वाधिक सुचालक है। सर्वाधिक सुचालक है, हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको चांदी। ऐसे इंग्लिश में जो है संकेत लिखा हुआ है क्या चीज़, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए जी। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए जी, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन उपधातु है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे एस बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि पीतल, यहाँ पे पीतल है तो पीतल एक प्रकार के याद रखिएगा मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है यानी मिश्रण है, ठीक है। पीतल से पिता याद रखिएगा, पिताजी, ये पिताजी मतलब कि पीतल का मिश्रण। बिल्कुल निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। आयनिक यौगिक किसको कहते हैं, ये ध्यान से लोग देख लीजिए, CaCl2 यानी जिसमें धातु और अधातु दोनों हो उसे आयनिक यौगिक कह देते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन एक पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो जो है गोल्ड ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, जिसको हम लोग सोना कहते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। बिल्कुल 24 कैरेट हम लोग जो आभूषण के रूप में वो उपयोग करते हैं वो 18 कैरेट का सोना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे शुद्ध सोना की बात कर रहा है तो 24 कैरेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो यहाँ पे अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन संकेत बी आर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते रहिए, ठीक है। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम को काटा जा सकता है चाकू से। बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है। लिथियम Li जिसको कहते हैं 3 होता है परमाणु संख्या, याद रख लीजिएगा। सारा चीज़ महत्वपूर्ण है, ये साइंस का बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये कराया जा रहा है। तो आप लोग जो है सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने बिल्कुल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है अधिक अभिक्रियाशील है, तो निम्नलिखित में कौन जो है अधिक अभिक्रियाशील है, तो सी यानी कॉपर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो यहाँ पे शुरू वाला जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था, अधातु यानी कार्बन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे बिल्कुल पूरी दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है ये जो कार्बन क्या है, तो अधातु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छः बिल्कुल याद रखिएगा, परमाणु संख्या अधातु। सिलिका क्या है, तो सिलिका क्या है याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं याद रखिएगा। यह एक जो है मिलकॉन मिलेलॉन है, ये एक ऐसा तत्व जो दोनों के बीच कहीं गिरता है। मिलकॉन की श्रेणी एक दूसरे के धूसर क्षेत्र में जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है कि बिल क्या फिट बैठता है जो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो अधातु और धातु इनमें से उपधातु कोनो नहीं है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन की ऊपर के धातु है, तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की धातु कौन है, तो अम्लों की अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे याद रख लीजिएगा, कहता है उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के जो है परमाणु बनते हैं, तो धन आयन राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। हम लोग 19 प्रश्न कर लिए हैं, टारगेट है बिल्कुल याद रखिएगा 50+ के ऑब्जेक्टिव के। धातु के ऑक्साइड समानतः होते हैं तो क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देने हैं तो आप लोग एक्सप्लेनेशन भी याद कर लीजिएगा, क्षारीय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है कि लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एवं कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अक्ष से जो है चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो चुंबकीय विधि पृथक्करण विधि कहते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, कहता है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेल प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम का जो है मैग्नीशियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। ध्यान से लोग देखिएगा, मैग्नीशियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। Mg जिसको संकेत जो है Mg है 12 परमाणु संख्या, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि ऑक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो ऑक्साइड एल्युमिनियम का बिल्कुल मुख्य, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, याद रखिएगा, ये एल इसका सूत्र होता है। तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, कहता है कि कॉपर का निष्कर्षण मुक्त किस अयस्क से किया जाता है, तो कॉपर से, तो कॉपर सल्फाइड के अयस्क से किया जाता है, राइट आंसर भी याद रखिएगा। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो Na का बिल्कुल गलनांक निम्न होता है, ठीक है।
Na का कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक निम्न होता है, तो Na का यानी सोडियम का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल निम्न होता है। आगे ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है साधारण गंधक किस आणविक रूप से पाया जाता है, तो S8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, तो फास्फोरस के P4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस के आणविक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कहता है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, तो अम्ल जल में अम्ल राज में घुल जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा 29 के ये हो जाएगा। अमलगम ये एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, तो पारा बिल्कुल राइट आंसर। ध्यान से लोग देखते चलिए, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि वाल्टकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो साधारण गंधक मिलाया जाता है, राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है, तो अति ज्वलनशील कौन है, श्वेत फास्फोरस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। यहाँ पे सूत्र बिल्कुल याद रखिएगा, Al2O3 × 2H2O बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एवं एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, तो धातुमल कहलाता है, बिल्कुल राइट आंसर। किस तत्व के गुणधर्म का दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रतिकरण तत्व की कहलाती है, तो राइट आंसर अपरूप। याद रखिएगा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। कहता है धातुओं की प्राकृतिक होती है, तो धातु धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक राइट आंसर। याद रखिएगा विद्युत धनात्मक होती है। जब भी अगर धातु पूछेगा प्राकृतिक, तो विद्युत धनात्मक बोल देना है, बिल्कुल प्लस, यानी इसमें प्लस। अभी धातु जो होता है वो किसी आयन को त्यागने की क्षमता रखता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की जो है परत चढ़ाते हैं, तो जिंक का परत चढ़ाते हैं, राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिंक का परत चढ़ाते हैं। अगर लोहा पर जंग नहीं लगना देते हैं, तो आप लोग जो है जिंक का लेप चढ़ा दीजिएगा, बिल्कुल जंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग के सामने देखिएगा, यहाँ पे डी क्या, यहाँ पे 38 क्या कहता है कि किस रासायनिक यौगिक को जो है गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो जिप्सम को अगर हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो सकता है, राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि कहीं पे हड्डी टूट जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मरम्मत करने में या स्थायी रखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो राइट आंसर एनोड पर, राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो के बिल्कुल राइट आंसर, यानी पोटेशियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 40 प्रश्न कर लिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जय हिंद।